भगवान का कृपा है आपके ऊपर, और इसका प्रचार 1985 से हम आज तक कर रहे हैं। ये सब भगवान का कृपा है, हमारा कुछ भी नहीं है। और ये एक पवित्र तत्व है सनातन धर्म का, जो समय के साथ साथ सबसे बड़ा जरूरी है सारा ब्रह्मांड को रक्षा करने के लिए। जय जगन्नाथ। जी पंडित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रभु की वाणी है जो पंच सखाओं के द्वारा लिखी गई, और ये आगे का, मैं इसको कहूंगा कि आगे का संविधान है। लेकिन वर्तमान समय में जो हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे युवा भाई बहन माँ लोग हैं, वो उनकी बुद्धि बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। कंप्यूटर जैसा दिमाग है, तो जब मेरे से संपर्क में आते हैं तो बहुत तरह के सवाल करते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म आपकी कृपा से जो बनाया गया है, इसमें मैं जो नव युवक हैं उनकी शंकाओं का समाधान आपके माध्यम से करने का प्रयास करूंगा। तो पंडित जी, एक बहुत छोटा सा सवाल है। अमेरिका से एक SK शर्मा है, उन्होंने मुझसे पूछा है कि पंडित जी से पूछिएगा कि 1,85,000 जो पांडुलिपियां हैं, उसमें से भविष्य मालिकाएं कितनी हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। पंच सखाओं ने कई लाखों ग्रंथ का भविष्य पुराण में लिखे हैं। श्री अच्युतदास नेमाळे निवास पद्म बने तंक स्थिति, प्रभुଙ୍କ आज्ञारू अनुभव करी लक्ष्य ग्रंथ करिछंती। 72 गीता 36 संहिता वंशानु सप्तविंशरे उपवंशानु द्वादश खंड वेनी भविष्य शत खंड रे। तो पंच सखाओं को द्वारा सबसे ब्रह्म गोपाल महापुरुष अच्युतानंद के द्वारा जो भविष्य पुराण लिखा गया, उसका संख्या 1,00,000 है। उसमें भगवान की वंशानुचरित है, उपवंशानुचरित है, भगवान श्री कृष्ण की लीला, और भगवान हरिवंश यानी महाविष्णु की आदि सृष्टि से कलियुग के अंत तक सारे वंशानुचरित है। उसमें भजन है, गीत भी है, पर उसमें सिर्फ महापुरुष अच्युतानंद के द्वारा 100 भविष्य मालिका लिखा गया, 100 ग्रंथ। और 100 ग्रंथ में भविष्य पुराण की यानी भविष्य की ये क्या क्या लिखा है इसमें? इसमें यही लिखा है इस समय भगवान भक्त लोगों को उद्धार करेंगे। ये भविष्य मालिका का मुख्य तत्व का बात कर रहा हूं। कलियुग का अंत किसी समय होगा, और उसी समय चारों धाम और जगन्नाथ क्षेत्र से क्या संकेत दिखाई देगा, उसको देखकर और मालिका को पढ़कर मनुष्य लोग समझेंगे। जो भगवान की रचित ग्रंथ लिखा गया था युग के अंत के बारे में, उसका प्रमाण हमको मिल रहा है, और प्रमाण के साथ साथ भक्त लोग और मानव लोग उस धारा को अनुसरण करेंगे, पहला बात। दूसरा, भविष्य पुराण के माध्यम से भक्त और भगवान का मिलन होगा। तीसरा, संसार में क्या क्या आपद पंचभूत की माध्यम से, युद्ध की माध्यम से, सांप्रदायिकता की माध्यम से, और रोग महामारी के माध्यम से क्या क्या आपद धरती पर मानव सभ्यता की ओर आएगा, और कैसे कैसे आएगा, उसका निराकरण कैसे होगा, और मनुष्य लोग किस धारा में किस कर्म करने से उस बीमारी और आपद से, क्योंकि जिस समय कोई वैज्ञानिक तत्व का कोई तत्व नहीं रहेगा, सारे वैज्ञानिक तत्व फेल हो जाएगा, उसी समय कैसे मानव सभ्यता फिर बचेंगे और नया युग का निर्माण करेंगे, इसके लिए इसमें लिखा है। तीसरा, इसमें 16 मंडल की गठन के बारे में लिखे हैं।
यानी सारा ब्रह्मांड में 16 मंडल भगवान कल्कि का होगा और 16 मंडल भक्तों का एकत्रीकरण भी होगा। और 16 मंडल का भक्तों का एकत्रीकरण होने के साथ साथ संसार में पापियों का विनाश भी बढ़ता जाएगा। ये एक पवित्र तत्व है। और अंत में सत्य युग कैसे शुरू होगा, प्रकृति पंचभूत में क्या क्या संकेत मिलेगा, प्रकृति यानी पेड़ पौधे में क्या क्या परिवर्तन आएगा, मनुष्य लोग में क्या क्या परिवर्तन आएगा, और साथ ही साथ मनुष्य लोग और भक्तों और भगवान का जो पवित्र धारा का उज्जीवित के लिए भविष्य पुराण का सारा ब्रह्मांड में प्रचार होगा। और ऐसे समय थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। और थर्ड वर्ल्ड वॉर के चलते चलते पंचभूत और सारे जो आपद के साथ साथ भक्त लोगों का एक तरफ से उद्धार, दूसरी तरफ से पापियों का विनाश कार्य भगवान कल्कि का द्वारा कहीं गुप्त से कहीं प्रकाश से होगा। और ऐसे माध्यम से एक नवनिर्मित नव निर्माण नया युग यानी आद्य सत्य युग का संपूर्ण निर्माण होगा। ये भविष्य मालिका की संपूर्ण तत्वधारा है। जी जय पंडित जी, जगन्नाथ। आपने बहुत बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, बताया कि भविष्य मालिका में क्या लिखा गया गया है और प्रभु की वाणी है। और हमारे कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि भविष्य मालिका में जो कुछ भी लिखा गया है 600 साल पहले लिखा गया है, और वो ये जानना चाहते हैं कि इसका जो इम्प्लीमेंट जो डेट होता है, कब से ये शुरू हुआ। भविष्य मालिका के हिसाब से पहली डेट कौन सी थी जहां से ये भविष्य मालिका चालू हो गई, या इसके इवेंट्स जो है वो वेरीफाई होना शुरू हो गए। इसके बारे में कुछ बताइए पंडित जी। भविष्य पुराण में पहले यही लिखा था, महाप्रपंच सखा ने यही लिखे थे, जब जगन्नाथ क्षेत्र की अरुण स्तंभ पर गिद्ध पकी बैठेगा और जगन्नाथ मंदिर की शिखर चूड़ा से अमला बेढ़ा उसको कहते हैं उड़िया में, जी यानी नील चक्र से लगे हुए जो शिखर क्षेत्र है मंदिर का, उसी क्षेत्र से पहले पत्थर गिरेगा और कल्पवट का जो डालियां वो डाल टूटेगा। ये तीनों संकेत पहले दिखाई देगा जगन्नाथ क्षेत्र से। चूड़रू पत्थर जेबे खसिब सुत खसिले ओला बेड़ारू हेब एकली हत, उड़िया में लिखा है। यानी जगन्नाथ प्रभु के मुख्य मंदिर की शिखर से जब पत्थर गिरेगा तब कलियुग का अंत का प्रमाण भक्त लोग देखेंगे। और जब अरुण स्तंभ पर गिद्ध पकी यानी भगवान सूर्यदेव की पुत्र अरुण और गरुड़ श्री जगन्नाथ की मंदिर जगमोहन की प्रभु की सामने स्थापित है। और दूसरा, जगन्नाथ मंदिर के सामने सूर्यदेव के पुत्र अरुण प्रभु को स्तुति कर रहे हैं। एक खंभ है जिसका नाम अरुण स्तंभ है और अरुण देव की ऊपर गिद्ध पकी जाके बैठेगा। तो ये पहला संकेत था। और श्रीमद् भागवत में यही लिखा है, यथा चंद्र तथा तिष्य बृहस्पति एक रासो ममेशंति तदा पूर्व युगाश्रितम। यथा चंद्र तथा तिष्य बृहस्पति, चंद्र और मंगल बृहस्पति एक राशि में जब स्थित रहेंगे उसी समय नवयुग का आगमन का समय है। और ये 2000
25 से 42 से कई 1-2 बार हो चुका है। आप तो शास्त्र की ज्योतिष धारा में आपका ज्ञान है, उसका भी आप विचार कर सकते हैं। 1940 से 42 एक योग पढ़ा था, फिर 2025 में भी 1925 में भी एक योग, 25 से 30 के अंदर शायद एक योग पढ़ा था। द्वादश स्कंद में यही लिखा है। अगर भगवान व्यास देव ने इसको लिखे हैं और जगन्नाथ मंदिर से पहला संकेत 2090 के बाद ये हो रहा है, 92 शायद जी, तो ऐसे संकेत से ये प्रमाण होता है, क्योंकि हमारी परम शास्त्र श्रीमद् भागवत और जगन्नाथ क्षेत्र की संकेत हम दोनों को विचार करते हैं। इसमें संपूर्ण प्रमाण मिलता है, कलयुग का अंत हो ही गया है। और उसी समय से क्षेत्र से, यानी नीलाचल क्षेत्र जो आदि क्षेत्र जिसको मर्त्य वैकुंठ कहते हैं, जगन्नाथ क्षेत्र कलियुग का क्षेत्र नहीं है, त्रेतया सत्ययुग का क्षेत्र नहीं है। जब बराह कल्प से पहले धरती को भगवान ने सृष्टि किया, तब जगन्नाथ क्षेत्र का निर्माण किए थे आदि ब्रह्म सनातन, यानी भगवान की आदि ब्रह्म, आदि अवतार, विश्व अवतार, विश्व रूप जब प्रभु पहले प्रकट हुए नारा नाम के जल से, उसी समय से श्री जगन्नाथ क्षेत्र का निर्माण हुआ था। फिर उसका बाद आदि दैत्य हिरण्याक्ष ने उसको अपहरण किया, धरती को। फिर जगन्नाथ बराहकल्प में फिर धरती को पुनर्स्थापन किया और धरती को कक्ष पत्र पर स्थापन किया। उसी समय से श्री जगन्नाथ सच्चिदानंद रूप में वहीं पर थे और आज तक वो क्षेत्र विद्यमान है। कलियुग से प्रभु दारु ब्रह्म रूप में है, पर अलग युग में सच्चिदानंद रूप में प्रभु वहीं पर अधिष्ठित होते हैं। तो जगन्नाथ क्षेत्र से जो संकेत और श्रीमद् भागवत की जो संकेत है, ये संकेत की धारा हमारी सनातन धर्म की सभी भक्त और मानव के लिए बहुत गुरुत्वपूर्ण है। उसको आप विचार करें, आपके तत्व यूट्यूब की चैनल में मनुष्य लोगों को बताइए, क्योंकि मानव लोगों को जानकारी जरूरी है। और जानकारी का एक प्रत्यक्ष प्रमाण हम दे रहे हैं जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत। श्रीमद् भागवत में एक राशि पर रवि चंद्र बृहस्पति का आगमन, द्वादश स्कंद पर रचित जगन्नाथ, ये जो प्रमाण, ये हमारी सनातनी भक्त लोगों के लिए सबसे ज्यादा पवित्र है और महत्व भी है, पालन करना भी जरूरी है। जय जगन्नाथ जी। तो मतलब पंडित जी, मेरा एक छोटा सा मतलब सवाल ये था कि जब भगवान श्री कृष्ण शरीर का त्याग कर रहे थे, उस समय उनको पता था कि 5000 साल में कलयुग खत्म हो जाएगा और पंच सखा को हम इस सन में इनको भेजेंगे, जिसमें आगे का एक प्रकार से हम संविधान कहें या आगे का सतयुग कैसा होगा, इसके बारे में प्रभु को ये पता था कि 4500 साल में कलयुग खत्म हो जाएगा? ये मेरा छोटा सा सवाल था। क्या प्रभु को इसका संकेत था या वो जानते थे कि 4,32,000 साल का जो कलयुग है वो 5000 साल में खत्म हो जाएगा? देखो, भगवान श्री कृष्ण स्वयं निराकार विष्णु है। उन्होंने सारा ब्रह्मांड को सृष्टि किया और सारा ब्रह्मांड को पालन भी करते हैं, और शंकर भगवान की रूप से वो सारा ब्रह्मांड को भी श्रृंगार करते हैं। ये एक धरती, एक ब्रह्मांड है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड की सारे सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व से शुरू करते बड़े से बड़े तत्व सब भगवान की शरीर में विद्यमान है।
और उनका परिचालना प्रभु रोज करते हैं, रोज देखते हैं और रोज समझते हैं, और मनुष्य लोगों का, जीव जगत का, संसार देवता सभी का कल्याण के लिए प्रभु काम करते हैं। तो प्रभु को सब जानकारी, वो प्रभु है, वो ब्रह्मांड का नायक है। जी महापुरुष अच्युतानंद ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, द्वापर युग में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पूछे, बोले प्रभु आप तो अभी द्वारिका में द्वारिकाधीश हैं, फिर कलियुग आने वाला है, आप बताते हैं, और कलियुग में आप कैसे रहेंगे? क्योंकि जिस समय जगन्नाथ क्षेत्र से स्वयं श्री कृष्ण जाके द्वारिका में यानी मथुरा में जन्म हुए, तब जगन्नाथ क्षेत्र रहा। भगवान श्री कृष्ण उसी समय श्री जगन्नाथ कृष्ण की रूप से लीला किए हैं, सच्चिदानंद रूप से श्री कृष्ण बन गए हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण का देहांत हुआ, तो फिर भगवान श्री कृष्ण की जो नाभि मंडल, जो ब्रह्म मंडल है, वो आके दारू में समाहित होके, क्योंकि भगवान महाविष्णु की एक रोम से दारू का सृष्टि हुआ समुद्र में, और उस दारू से भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्म मंडल समा गया, और कलियुग में दारू ब्रह्म का मूर्ति का निर्माण हुआ। पर भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय अर्जुन को बताए थे। अर्जुन बोला प्रभु कलियुग में जगन्नाथ क्षेत्र आप कब छोड़ेंगे और कब कल के अवतार होंगे? ये हरि अर्जुन ज्योतिषा नाम के एक ग्रंथ में, जैसे कि भगवान व्यास ने भागवत लिखे हैं, और सुखदेव परीक्षित का संवाद हम सुनते हैं। सुखदेव पूछते हैं, परीक्षित पूछते हैं और सुखदेव जी उत्तर रखते हैं। ऐसे भी भविष्य पुराण लिखा गया। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं, तब प्रभु जगन्नाथ क्षेत्र आप कब छोड़ेंगे? तब हरि अर्जुन ज्योतिषा एक ग्रंथ है, इस ग्रंथ में यही लिखा है, मैं उड़िया में पहले बताता हूँ जी। मोहि नीलांचल छाड़ी जीवी हो अर्जुन, मोहर भंडार घरे जेते थिव धन, तहिरे कलंकी लागी जीव क्षय होई, मोहर सेवक न्याय बाटरे न जाई, बहुत न्याय करी अर जीवे धन, तहिरे ताहांक दुख नहिव मोचन। तो महापुरुष अच्युतानंद ने भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जो बात हुए थे द्वापर युग में, और अर्जुन पूछे प्रभु आप श्री क्षेत्र कब छोड़ेंगे? तो जगन्नाथ जी बताएं, कृष्ण प्रभु बताएं, बोले अर्जुन मैं जगन्नाथ क्षेत्र तब छोड़ूंगा, तुम देखोगे जब मेरा भंडार घर, जहां मेरा भंडार वरुण देव का भंडार, जहां कुबेर देव का भंडार है, और जिसका रक्षक में अनंत नाग यानी दाऊ भाया में है, उसी समय वो भी छोड़ देंगे, और मेरा भंडार घर में सारे धन रत्न मणि माणिक सब दूर हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। अब उड़ीसा सरकार ने भी पिछले 2 साल पहले इंक्वायरी किए थे, धन भंडार में कुछ नहीं है, और उसका जो मुख्य जो की है वो भी कहीं चल गया, वो भी नहीं मिलता है जी। तो महापुरुष अच्युतानंद ने जो लिखे थे और जगन्नाथ भगवान कृष्ण अर्जुन को जो बताए थे, भंडार घर में जब धन शून्य हो जाएगा तब मैं कल के अवतार होऊंगा। तो उसी समय श्री कृष्ण ने बताए थे, आज हुआ, और फिर कल के अवतार की लीला समय चल रहा है, क्योंकि
ये भविष्य पुराण में लिखा है, मुकुंद तेर अंक जान जीव मारू हेबटी पुण कृषि जे उपजीवन आई जल बरसा घोर है। ये चारों संकेत दिखाई देगा कल की लीला का पहला संहार का। भगवान कल्कि का जब 13 साल होगा तब सारा ब्रह्मांड में बहुत संख्या में मनुष्य और जीव लोगों का मृत्यु होगा। 2019 में कोरोना आया, 2019 में अमेज़न और ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग गया जिसमें कई 100 करोड़ जीवों का मृत्यु हुआ और सारा ब्रह्मांड में कई 50 लाख से ज्यादा मनुष्यों की 1 करोड़ से ज्यादा, उसका संख्या कोई आकलन नहीं है क्योंकि उसका सही संख्या नहीं मिल रहा है, कई करोड़ों लोगों का मृत्यु हुआ। ये कल की लीला का पहला चरण था 2019 का। महाप्रभु सच्चिदानंद ने लिखे थे। ये गुप्त बात मैं नहीं बताता हूं पर इतना बताता हूं, मुकुंद 13 अंक जानो यानी बाल गोविंद कल्कि का 13 उम्र जब होगा, जीव मारू हेवटी पुण यानी बहुत संख्या में मनुष्य और जीव लोग मरेंगे। कृषि जे उपजीवन आई 20% एग्रीकल्चर का डेफिसिट हुआ प्रोडक्शन में पिछले साल, वो भी लिखे थे, वो भी हुआ। और जल वर्षा सारा ब्रह्मांड में तबाही मचाएगा। आप तो देखते हैं सारा ब्रह्मांड में समुन्द्र बार बार किनारे लगता है और बार बार सारा विश्व में टर्नाडो आता है। एक टर्नाडो 10,000 किलोमीटर घूम घूम के तबाही किया यूरोप में, और भारत में अभी जो विपर्य चल रहा है वो भी घूम घूम के काम करता है। ऐसे समय आएगा सारे जो सप्त महासागर, हर महासागर में टर्नाडो हर देश, विश्व में जितने देश है सभी देश को प्रभावित करेगा, एक साथ चलेगा। उस समय भी हम देखेंगे, पर भक्त लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है। भक्त लोगों के लिए त्रिसंध्या की धारा, माधव नाम भजन, भागवत पठन और भविष्य पुराण और जो हमारी जो धारा बताते हैं उस धारा में चलने से मनुष्य लोगों का सारे आपद दूर हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण पहले से बताए थे हरि अर्जुन चौतीसा में जी, तो उसका प्रमाण मिला है। आप जगन्नाथ मंदिर के जो मुख्य भंडारघर जहां में सारा वरुण देव की धन संपत्ति वो शून्य अब हो गया, और उसका प्रमाण द्वापर युग में अर्जुन को बताए थे और इस युग में हुआ। इसका अर्थ भगवान कृष्ण जो है वही कल की है, और उस समय बताते हो आज कर रहे हैं, प्रभु प्रमाण कर रहे हैं भक्त लोगों की जानकारी के लिए, क्योंकि प्रभु का संपत्ति तो ब्रह्मांड है, उनका जो मुख्य भंडार से धन लेने वाला कोई शक्ति वाला नहीं है, पर भक्त लोगों को प्रमाण के लिए ऐसा हो रहा है और हम देख रहे हैं उसका प्रमाण सरकार की तरफ से भी डिक्लेयर हुआ है। आप भी उसका जानकारी उड़ीसा गवर्नमेंट की तथ्य से ले सकते हैं। जय जगन्नाथ। तो अब एक बात पंडित जी क्लियर हो गई कि भविष्य मालिका और भविष्य मालिका में अंकों का खेल और अंकों के खेल में प्रभु का आगमन, ये 3 चीजें जुड़ गई। आपका जो अभी आपने जो बताया तो उसके हिसाब से भविष्य मालिका भी इससे कनेक्ट हो गई, प्रभु का आगमन कनेक्ट हो गया और आगे आने वाली घटनाएं। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भविष्य में जितनी भी अब घटनाएं होंगी वो प्रभु के कंट्रोल से होंगी या प्रभु के निर्देश में होंगी? ब्रह्मांड की जो भी आज भी होता है, आप अगर भोजन करते हैं तो माता महालक्ष्मी की रूप से प्रभु सारे 56 करोड़ जीव जंतु, 56 करोड़ प्रकार का ब्रह्मांड में आज तक वैज्ञानिक लोगों को मालूम नहीं है कितना संख्या है जीव तत्व, पर भविष्य पुराण में लिखा है 56 करोड़ प्रकार का जीव जंतु है। 56 कोटि जीव जंतु कोटि 33 देव कहे अच्युत कृष्ण भक्ति जार वासना थो। क्योंकि महापुरुष अच्युतानंद सबसे बड़ा वैज्ञानिक तत्व से ऊपर रह के बताए सारे ब्रह्मांड में 56 करोड़ का जीव जंतु में भगवान कृष्ण के प्रति जिसका भक्ति रहेगा वही ही मानव है जी। और जिसका पास नहीं है उसका जीवन धारा कुछ भी नहीं, यानी उसका कोई मूल्य नहीं। तो जो भी हो रहा है आज जो वैज्ञानिक तत्व है वो भी भगवान की वरदान है,
आज जो संसार चल रहा है, जो डेवलपमेंट है, वो भी भगवान की वरदान है, क्योंकि कलयुग के मनुष्य को सुख शांति के लिए भगवान ने किसी मानव के माध्यम से उसको बनाए, क्योंकि भगवान माध्यम से करते हैं। अर्जुन के माध्यम से महाभारत युद्ध हुआ, तो संसार में भक्त के माध्यम में कार्य होता है। और भगवान कल की सारे ब्रह्मांड में कहीं भी परमाणु, अगर अमेरिका किसी देश में परमाणु गिराएगा तो भगवान कल की उसका निर्णय लेंगे कहां उसको गिराएंगे, उनका अधीन नहीं रहेगा। और जहां पापी लोग रहेंगे उसी जगह पर गिरेगा, जहां भक्त लोग रहेंगे, क्योंकि अमेरिका का अधीन नहीं रहेगा, कोई विश्व का किसी देश का अधीन नहीं रहेगा। जो भी होगा भगवान कल की का इच्छा से होगा, क्योंकि भगवान इस युग में नाम है कल की। कल यानी सारे जो आधुनिक वैज्ञानिक यंत्र को कल कहते हैं, मशीनरी। और उसका की यानी उसका ओपन करने का जो तरीका, वही है भगवान कल की। और ये भविष्य पुराण के अनुसार हम तत्व बताते हैं, ऐसे समय आएगा भगवान कल की परमाणु को भी निष्क्रिय करवा देंगे। विश्व के सारे कंप्यूटर को निष्क्रिय करके अपनी इच्छा से कंप्यूटर चलाएंगे, क्योंकि भक्तों को उद्धार करना, पापियों को विनाश करना। क्योंकि प्रभु कभी पापी के सिवा भक्त को उद्धार करते हैं, पापियों को ही विनाश करते हैं। तो ये जो धर्म संस्थापना आ रहा है, विश्व युद्ध बोलो पंचभूत का, ये भक्त लोगों के लिए कोई दुख नहीं है, और पापियों के लिए विनाश के समय आ रहा है। अभी समय सुधार जाए। जय जगन्नाथ। पंडित जी, आपने एक वीडियो में बोला है कि पूरे दुनिया में 64 करोड़ लोग बचेंगे, और विश्व युद्ध, थर्ड विश्व वॉर की, वर्ल्ड वॉर की आपने बात की। और आपने उसमें किसी वीडियो में कहा है कि करीबन 800 परमाणु बम गिरेंगे। तो पंडित जी, 800 परमाणु बम यदि गिरते हैं तो आप सोचिए कि आपको लगता है कि 64 करोड़ भी बचेंगे, पूरी दुनिया साफ हो जाएगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। हम शास्त्र में पढ़े हैं ना, 33 करोड़ देवा देवी है। तो भगवान जब निराकार विष्णु धरती पर आते हैं तो सारे 33 करोड़ देवी देवता, यज्ञ, गंधर्व सभी मानव रूप से आ जाते हैं। तो ये जो अभी जो युग है उसको संगम युग यानी अनंत युग कहते हैं, क्योंकि 4 युग के बीच में एक युग आता है। 4 युग की सत्य, त्रेता, द्वापर और कली युग के अंत में एक युग आता है, उसको अनंत युग कहते हैं, जिसमें भक्त और भगवान का युग होता है 1009 साल का। और 1009 साल में सारी देवता, सारी जो पवित्र तत्व धरती पर धरावतरण करते हैं। और हमने सनातन शास्त्र में पढ़े 33 करोड़ देवा देवी हैं, और इस समय 33 करोड़ देवा देवी जन्म हो चुके हैं मानव शरीर में। इसमें जो मालिका को अनुसरण करते हैं, जैसे आप भी उसमें हैं, थोड़ा भागीदारी है आपका, तो इसलिए आप इसमें इंटरेस्ट है। सीधा बात मैं करता हूं, जो मालिका को अनुसरण करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं या मालिका का प्रचार करते हैं, वो देवता की परंपरा में, सनातनी परंपरा में महत्वपूर्ण लोग हैं। तो इसी हिसाब से 33 करोड़ देवा देवी धरती पर आए, वो तो जरूर बचेंगे। और 1 करोड़ ऋषि मुनि, सिद्ध चारण और पवित्र मानव बचेंगे। उनका संख्या 1 करोड़। इसके मिला के सारा विश्व में 64 करोड़ लोग रहेंगे। और सबसे बड़ा है 800 परमाणु बोमा का बात शायद आपको समझना कहीं मुश्किल हुआ है। मेरा बात बोलने से, क्योंकि हम उड़िया वाले हिंदी बात करते हैं, कोई बात नहीं जी जी। पर विश्व में कई हजारों परमाणु बोमा है, और सभी को ये लोग इस्तेमाल करेंगे अपना विनाश के लिए। और उसके लिए भगवान का नाम है कल की। तो जितना जरूरत परमाणु उतना गिराएंगे, जितना जरूरत नहीं उसको शून्य में हजा देंगे। शून्य में कहीं प्रभु उसको निष्क्रिय करके कहीं मिटा देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। ये भगवान के नियंत्रण में होगा।
इसके लिए हमारा सोचना जरूरी नहीं है। हमारा सोचना जरूरी है सनातन धर्म ब्रह्मांड में आने के लिए जो भक्त लोग सारे ब्रह्मांड में हैं, विभिन्न धर्म परंपरा में, उसको उद्धार करना है। बस भक्तों का उद्धार हो जाए, वही काम है। विनाश काम प्रभु करेंगे, उद्धार काम भी प्रभु करेंगे। ये प्रभु का ही सारी जिम्मेदारी है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। पंडित जी, एक बहुत छोटा सा सवाल फिर से, एक हमारे कुछ पॉलिटिकल फ्रेंड्स हैं, वो लोग जानना चाहते हैं। आपने किसी वीडियो में बताया था कि 2024 में लोकसभा चुनाव नहीं होंगे, तो कुछ लोग जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या परिस्थिति बनेगी। और एक वीडियो में आपने ये भी बताया था कि इमरजेंसी और जैसी स्थितियां बनेगी, इमरजेंसी लग सकती है भारत अपने मुल्क में। तो लोग जानना चाहते हैं कि इमरजेंसी का तो फिर से, हालांकि कानून बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, अभी कानून नहीं है, दोबारा कानून बन जाएगा, तो यदि बहुमत हो तो लोकसभा में तो कोई समस्या नहीं होती। लेकिन क्या ऐसा आपको लग रहा है कि 2024 में बहुत खराब स्थिति हो सकती है? पहला जो प्रश्न का उत्तर मैं रखता हूं, मैंने किसी वीडियो में कभी भी नहीं बताया 2024 में इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 2025 में मीन शनि का संयोग है। 25 से पहले सृष्टि का स्थिति थोड़ा अच्छा रहेगा, 25 के बाद ब्रह्मांड का स्थिति खराब होगा। 2025 मार्च महीना 29 तारीख 5:50 पर मीन राशि पर शनिश्चर का चलन हो रहा है। ब्रह्मांड के लिए महाआपद का समय शुरू हो रहा है, जिसमें आटमिक वार, जल प्रलय, अग्नि प्रलय, भूकंप और सांप्रदायिकता, विश्व युद्ध सब होगा। ये सारे ग्रहों का स्थिति है, बारे में आपको जानकारी है जी। तो 2025 ये कभी नहीं मैं बताया 2024 में इलेक्शन नहीं होगा। 2024 में इलेक्शन होगा, और भविष्य पुराण की महापुरुष अच्युतानंद महापुरुष के द्वारा लिखित ग्रंथ में, ग्रंथ नाम गुप्त खेदा मालिका, उसमें महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, भारत तरो शेष राजा जोगी बरो जानो, यहाँ परे हव मिलिटरी शासन, तहु राम राज्य प्रकाश हुई, सत्य शांति दया क्षमा प्रकाश हुई। जो पंच तत्व है सत्य युग का, सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री, वो पंच तत्व का प्रकाश कब होगा ना? भारत में एक योग साधना करने वाले पवित्र मानव भारत की रखवाला होके देवदूत जैसा आएंगे, बहुत संस्कार करेंगे, और भारत में आध्यात्मिक परिप्रकाश, चारों धाम का जो विकास हो रहा है, ये सत्य युग का आगमन का संकेत। आज से 70 साल पहले नहीं हुआ, पर आज क्यों हो रहा है? इसका कारण ये भगवान प्रमाण कर रहे हैं, चारों धाम सारा ब्रह्मांड के भक्तों को उद्धार करेगा, इसलिए उसका विकास हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, मीडिया में सारे चर्चा में आ रहा है। और ऐसे लोग आएगा जो योग साधना करेंगे, सात्विक मानव, पवित्र मानव आएंगे, और उनकी शासन की समय में, क्योंकि महापुरुष अच्युतानंद लिखे हैं, भारत और शेष राजा, यानी अंतिम प्रधानमंत्री वही होंगे जिसकी समय पर सारा भारत में सामरिक शासन लगेगा। प्रधानमंत्री रहेंगे, सब रहेंगे, पर सामरिक शासन, यानी लोगों का अधिकार सामरिक की तत्व के माध्यम में, सामरिक एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम में सारा भारत में शासन परिचालित होगा, क्योंकि देश को रक्षा करने के लिए जरूरी पड़ेगा, और सरकार जानबूझकर उसको करेंगे। और अभी जो माननीय प्रधानमंत्री है वही करेंगे, दूसरा लोग नहीं करेंगे। पर उनका सुरक्षा सबसे बड़ा प्रश्न है। अभी मैं खुला बताता हूं, उसको नहीं बताना चाहिए तो फिर भी बताता हूं, उनका सुरक्षा के लिए प्रश्न है, तो सरकार को उनका सुरक्षा जरूरी होना चाहिए, क्योंकि उनका सुरक्षा के लिए प्रश्नवाची है।
तो उनका सुरक्षा कड़ा से कड़ा होना चाहिए, क्योंकि धर्म का प्रकाश करने से असुरों का प्रकाश भी होता है और असुर लोग धर्म के विरुद्ध से काम करते हैं। तो ये भी एक गुरुत्वपूर्ण तत्व है सरकार को विचार करने की, जो हमको दिखाई देता है हम बताते हैं सीधा बात जी। और जब भारत की अंतिम प्रधानमंत्री एक पवित्र योग साधना करने वाले, विश्व में योग दिवस बनाए हमारे प्रधानमंत्री ने, आप लोग को इसका जानकारी है, हर विश्व में ब्रह्मांड में योग दिवस पालन होता है और उनका प्रतिष्ठा हमारे प्रधानमंत्री ने की है, कोई साधु संत द्वारा नहीं हुआ है, हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री के माध्यम से हुआ है। इसलिए तो योगी वर्ग कहा गया भविष्य पुराण में, योगी तत्व से परे हैं। तो उसी समय सारा विश्व युद्ध लगेगा। 2024 के बाद विश्व युद्ध का समय आ रहा है, 2024 के बीच में विश्व युद्ध नहीं होगा और 24 के बाद 25-26 में विश्व युद्ध होगा। उसी समय सामरिक शासन होगा और उसी समय हमारे देश की पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लागे, किसी इमरजेंसी मीटिंग बुला के उसको जो जरूरत पड़ेंगे करेंगे, करके सारा भारत में कहीं लोग विशृंखलित ना हो जाए, सांप्रदायिक दंगा न लग जाए, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ा खतरा अंदरूनी हमारा सांप्रदायिक, बाहर से जो खतरा तो सरकार उसको सम्मुखीन होंगे, पर अंदर में जो खतरा है वो सांप्रदायिकता है, उसको भी संभालने के लिए सामरिक शासन का जरूरी पड़ेगा। तो इसलिए सामरिक शासन होगा, उससे चलते चलते फिर राम राज्य यानी भगवान कल्कि का प्रकाश, भक्तों का उद्धार और सारा ब्रह्मांड में सनातन धर्म को सभी अनुसरण करेंगे, क्योंकि लोग देखेंगे माधव नाम से लोगों का सारे बीमारी दूर हो जाता है, त्रिसंध्या धारा से लोगों का बीमारी नहीं होता है। तो आहिस्ते आहिस्ते ब्रह्मांड की सारे सभी धर्म के लोग, क्योंकि भारत में 33 करोड़ रहेंगे, 31 करोड़ भी अलग धर्म के लोग रहेंगे, इसमें क्रिश्चियन रहेंगे, मुस्लिम भी रहेंगे, सभी धर्म के लोग रहेंगे ना, तो वो लोग भी सनातन को आ जाएंगे उसी समय। अभी धीरे धीरे आते हैं, फिर ये बढ़ता जाएगा जी। तो ये मिलिट्री शासन के बारे में लिखा है और 2024 का इलेक्शन जरूर होगा, इसमें हमारी प्रधानमंत्री फिर आएंगे और बहुत कुछ संस्कार करेंगे। और हमारा निवेदन है गोमाता को, अगर हमारी सरकार नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर दें तो इसमें देश में थोड़ा सुरक्षा हो सकता है, क्योंकि जिस माता ने हमारी 150 करोड़ लोगों को रोज दूध पिलाते हैं, उनके लिए हमारा कोई कर्तव्य अब तक मेरे को दिखाई नहीं देता है। रोज हम दूध पीते हैं, सरकार दूध के लिए गौमाता पालन करते हैं और सबसे बड़ा वाइटल रोल हमारी देश की डेवलपमेंट और बच्चों की विकास और अभी जो बुजुर्गों लोग हैं उनके लिए जो माता होके रोज दूध पिलाता है, उनको नेशनल एनिमल आप तो क्यों नहीं डिक्लेयर किया गया? ये सबसे बड़ा मेरा दुख है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, बार बार भी किया हूं, इससे पहले मैं गुजरात कथा में गया था, उसी दिन भी बताया था, गौमाता को जातीय पशु के हिसाब से डिक्लेयर करना हमारी सबसे बड़ा आभार प्रकट करना, हमारे जैसे कि ईमानदारी मानव हो तो हमको आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि अगर गौमाता का दूध बंद हो जाएगा एक दिन भारत में, तब क्या हाल होगा। और जो हमको इतने मदद करते हैं जो माता, उनको अब तक क्यों नहीं डिक्लेयर किया गया? और सरकार का पूर्ण शक्ति है, अभी एक दिन में हो सकता है और इसका करना जरूरी है। इसमें भारत का सुरक्षा भगवान कल्कि का आशीर्वाद रहेगा,
क्योंकि भगवान जब अवतार लेते हैं, गो दीज हितकारी यानी गोमाता, दीज यानी ब्राह्मण, और भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान का अवतार होता है और भगवान के अवतार के समय है। और इस समय में सरकार का सबसे बड़ा कर्म है गोमाता को सम्मान और गोमाता को जातीय पशु डिक्लेयर करके सारा भारत में जो नहीं हुआ है उसको करें। और इसमें देवता लोगों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद हमारी धरती पर रहेगा, क्योंकि ये भी मालिका में लिखा है भारत के ऊपर कई परमाणु गिरेगा। तो अगर परमाणु गिरेगा, मैं पहले से बताता हूं, उससे पहले थोड़ा धर्म की ओर जाना चाहिए हमारे लोगों को, और सबसे बड़ा बेईमानी ना होके ईमानदारी होके माता को सम्मान करना चाहिए। जय जगन्नाथ। आपने गौ रक्षा की अच्छी बात उठाई पंडित जी। हम लोग बहुत दिनों से इसमें लगे हुए हैं और अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया, लेकिन सरकार की अपनी कुछ समस्याएं हैं। बाद में आपको चर्चा करके बताऊंगा कि समस्या क्या है गाय को लेके। लेकिन आपने बहुत अच्छा विचार व्यक्त किया है गौ माता को लेके, और मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ और हम लोग इसमें लगे भी हुए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जिनको कार्य करना चाहिए वो सच्चे मन से इस पे कार्य नहीं कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल, बहुत मतलब मेरे मित्र हैं और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास ये बात कभी गई होगी, तो एक मैसेज ये आया था कि क्या कभी भविष्य में आगे चल के उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कभी वो क्या देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? क्योंकि वो भी एक जोगी साधु सन्यासी हैं। ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन आया तो मेरे को आपसे पूछा जाए कि क्या भविष्य में ऐसा कुछ है क्या? देखो, अभी जो शासन चल रहा है वो अच्छा चल रहा है शासन जी। और सबसे बड़ा, मैं पहले से ये गुजरात में बताया था और गूगल मीट में के माध्यम से बताया था, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी जैसा साधु संत हर राज्य में मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाएंगे तो भारत सोने का देश बनेगा। क्योंकि एक योग साधना करने वाले पवित्र योगी ने प्रमाण कर दिया भारत की वैदिक परंपरा का शक्ति और तत्व क्या कितना प्रभाव और शक्तिशाली है। और उत्तर प्रदेश में आज सत्ययुग का आगमन जैसा लग रहा है और एक बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है। ये योगी जी के माध्यम से हो रहा है और सारा भारत में उनका प्रभाव भी पड़ रहा है। सारे सनातनी और पवित्र जेंटल और पवित्र ज्ञानी लोग अनुप्राणित थे योगी जी के ऊपर। पर ये बीजेपी दल का अंदरूनी बात है। हम इतना बताएं, अभी भी अच्छा शासन चलता है और सुरक्षा का बात मैं पहले से बताया था, आप उसमें अंदाज लगा सकते हैं मैं क्या बता रहा हूं। सुरक्षा का बात बताया था उससे जी, पहले मैं प्रश्न से। समझ गया पंडित जी, समझ हाँ, गया मैं। तो ऐसे आप अगर जो समस्या आ सकता है तो परिवर्तन हो सकता है, उसमें आप समझ लीजिए। जी। जय जगन्नाथ। पंडित जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज तक पता नहीं चला, और आज भी उनके फॉलोअर्स हैं और उनके कुछ समकालीन लोग अभी भी हैं कलकत्ता में, काफी बुजुर्ग हो गए। 1985 में जब नेताजी अयोध्या से एकदम गायब हुए थे, उसके बाद से आज तक उनका पता नहीं चला। तो उनके लोग बंगाल से मुझे बहुत मैसेज किए और वो पूछना चाहते हैं कि क्या भविष्य मालिका में नेताजी के बारे में कुछ कहा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या दोबारा आएंगे, और आएंगे तो कब आएंगे? जैसे आपने अभी बताया कि विश्व युद्ध 2025 में होगा, तो ऐसे ही लोग जानना चाहते हैं कि क्या नेताजी अभी हैं, और हैं तो वो कब आएंगे भविष्य मालिका के अनुसार? भविष्य पुराण के अनुसार नेताजी सुभाष बोस हमारी देश की महापुरुष थे और देश की स्वाधीनता आंदोलन में सबसे बड़ा
अपना शक्ति और अपना ज्ञान से हमारे देश की स्वाधीनता आंदोलन में अपने सारे सामर्थ्य लगा के काम किए थे। वो हमारे देश के सबसे बड़े साधु संत परंपरा में आते हैं। पर देखो, मैं इतना बताता हूं, ये कंट्रोवर्शियल प्रश्न है, उसके उत्तर मैं पूरा नहीं देता हूं। भारत में जितने लोग बड़े बड़े लोग स्वाधीनता आंदोलन में थे, वही लोग मानव रूप से जन्म हुए हैं, क्योंकि भारत देव भूमि है। 33 करोड़ देवादेवी बार बार आते जाते हैं। इस समय सारे देवता आए हैं। उससे पहले कई कई देवता मानव रूप से आए के आके फिर हमारी भारत को उद्धार किया, क्योंकि देवभूमि को उद्धार करने के लिए देवता आते हैं। और सुभाष बोस जैसे मनुष्य लोग वो भी कभी देवता थे, और सारी देवता फिर आ रहे हैं मानव रूप से। और मानव रूप से जैसे आप सरल मानव जैसे, और सभी फिर भगवान कल्कि के साथ जुड़ेंगे और फिर राम राज्य में रहेंगे। उस समय भगवान कल्कि शायद बता पाएंगे कौन सुभाष बोस थे, कौन महात्मा गांधी थे, कौन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सब बता देंगे प्रभु। और उसी समय प्रभु बताएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पर इतना बताते हैं सभी आएंगे और फिर राम राज्य में रहेंगे प्रभु के साथ। 1009 साल के बाद फिर सारे वैकुंठ जाएंगे। जय जगन्नाथ। पंडित जी, आपने एक बार चर्चा में बताया था कि महाभारत का जो 18 दिन का युद्ध हुआ था, उसमें से अभी आधे दिन का युद्ध बाकी है। ये क्या रहस्य है पंडित जी? महाभारत की आधा एक बेड़ा युद्ध नहीं हो पाया। वो युद्ध प्रभु बंद करवा दिए। क्यों? उसको कलियुग की में दूसरा महाभारत होने वाला है। महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, महाभारत रे अधे पुरीची खपर शुद्ध सुनित भक्षिबे मागी अच्छी बर। माता द्रौपदी का जो खपर है वो संपूर्ण नहीं हुआ है और एक बड़ा युद्ध बाकी है। इसलिए प्रभु उसको रोक लिए, क्योंकि बालवीर जो 5 है, अभिमन्यु, घटोत्कच, बब्रुवाहन, बेलाल सेन, बर्बरिक जो है, और एकलव्य, उन्होंने युद्ध नहीं कर पाया। सप्तरथी ने घेर के अभिमन्यु को अन्याय युद्ध से मारे और बर्बरिक को प्रभु मस्तक ले लिए, एकलव्य का उंगली ले लिया, घटोत्कच को प्रभु बर मांग लिया। तो ऐसे प्रभु सभी को युद्ध नहीं करने दिया। और बड़ा महाभारत कलियुग के अंत में हमारा भारत पाकिस्तान चाइना के साथ होने वाला है और अमेरिका का साथ भी होने वाला है, 13 मुसलमान कंट्री का साथ होने वाला है भारत का। और उसी समय वो 5 वीरों, पंचो पांडव, 5 बालवीर, सप्तरथी, कर्ण भी आएंगे। सभी युद्ध में भगवान के साथ रहेंगे और भगवान उनको वैष्णव शक्ति प्रदान करेंगे। जिनको जो जिम्मेदारी दिया जाएगा वही जिम्मेदारी साथ वो उसी देश का समाप्त करने के लिए युद्ध करेंगे। एक एक लोग एक देश के लिए काफी होंगे। जय जगन्नाथ। तो मतलब ये पंडित जी, ये कंफर्म हो गया कि महाभारत के समय जितने भी योद्धा थे उन सबका जन्म हो चुका है। जब प्रभु का जन्म हो चुका है, प्रभु इस धरा में आ चुके हैं, इसका मतलब उनके संग साथी और जितने भी लोग थे वो आ चुके हैं। मतलब महाभारत के समय के लोग, ये कहना चाहेंगे आप? महाभारत की सारे योद्धा, यानी जो भगवान कृष्ण को जानते थे, भक्ति में थे, उनका जन्म हो चुका है धरती पर। 5 पांडवों का धरती पर जन्म हो चुका है और 5 बालोवीरों का भी जन्म हो चुका है, सप्तरथियों का भी जन्म हो चुका है।
सभी फिर भगवान के साथ मिलके जो नारायणी सेना जो काम करेगा, क्योंकि ऐसा समय आएगा हमारी सैन्य तो युद्ध करेंगे, असली में नारायणी सेना युद्ध करेगा। और हमारे साथ एक समय में 13 मुसलमान कंट्री, पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, अमेरिका, ब्रिटेन, अफ्रीका, कनाडा। मैं पहले से बताया हूं 2014 से, ये भी बताया था। आप तो कनाडा हमको विरोध कर रहा है, तुर्की विरोध कर रहा है, मैं पहले से बताया हूं। तो ये सभी मिलके भारत के विरुद्ध में युद्ध करेंगे। और उसी समय प्रभु देखेंगे सभी मिलके जैसे भारत के साथ लड़ रहे हैं, उस समय नारायणी सेना युद्ध करने के लिए प्रभु भेजेंगे। और उस समय सारा विश्व में विनाश का लीला लोग देखेंगे, असुरों का विनाश भी देखेंगे। और उसी समय सभी लोग जानेंगे ये भारत भगवान का देश है और भगवान उसी देश में है, इसीलिए सभी देश की मानव भारत की समर्पण में आएंगे और भारत विश्व गुरु बनेगा उसी समय। जय जगन्नाथ। पंडित जी, अमेरिका से मेरे कई फ्रेंडों ने मुझे मैसेज किया है। इसमें से एक विजय सिंह है, वो जानना चाहते हैं कि भविष्य मालिका और नॉस्ट्रडम की जो भविष्यवाणियां हैं उसमें कोई संबंध है क्या? और पंडित जी से पूछिए कि कुछ आगे आने वाले समय के लिए 2023, 24, 25, 26 के लिए कुछ ऐसा बताएं जिससे हम लोग संभल के रहें। और खासतौर से ये बच्चे सब आईटी फील्ड में हैं, तो वो ये भी जानना चाहते हैं कि यदि सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम लोग के नौकरी का क्या होगा और हम लोग क्या करेंगे। तो ये आईटी फील्ड के बच्चे जानना चाहते हैं, तो कुछ इनके लिए कुछ अपने शुभ वचन बोलिए पंडित जी। देखो बात यही है, जब सारा विश्व में किसी समय हर युग में जब धर्म संस्थापना हुआ, उसी समय किसी का रोजगार नहीं रहता है, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, किसी का रोजगार नहीं रहता है। क्योंकि उस समय सरकार सामर्थ्यता नहीं रहता है, सारे पैसा अचल हो जाता है। तो सिर्फ आईटी सेक्टर नहीं, सभी लोग रोजगार से रहित रहेंगे। सभी जो यूरोपियन जो डॉलर है, यूरो है, रूबल है, टाका है, रुपया है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, सभी अर्थ का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, क्योंकि सारे फाइनेंस को रिजेक्ट हो जाएगा, सारे देश की मुद्रा। और उस में उसी समय में अराजकता होगा। तो आईटी सेक्टर सिर्फ नहीं, सभी सेक्टर के लिए खराब समय आ रहा है। जो लोग अभी समय से त्रिसंध्या धारा को अनुसरण करेंगे, जी, हमारी जो धारा है त्रिसंध्या धारा, जो लोग जानना चाहते हैं कल के अवतार, आपकी चैनल में भी नंबर आता है, धर्म ज्ञान में भी नंबर आता है, संपर्क में आ सकते हैं। उसी संपर्क में धारा में रहेंगे, उनके लिए भोजन और रहने के लिए भगवान उनको उपलब्ध करवाएंगे। उस समय कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे समय से पहले हम लोगों को धर्म को आना है। जब तक दुनिया चलता है तो कर्म करते रहो और धर्म का धारा को मानो, शाकाहारी बनो, गौमाता का सुरक्षा करो। कोई भी धर्म लोग अभी ये भविष्य पुराण के धारा जो मैं बताता हूं और सनातन धर्म का जो धारा बताता हूं, इसमें आ सकते हैं, अभी भी समय है। कितने पाप किए हैं फिर भी कोई बात नहीं, आ सकते हैं। अभी 3 साल समय है मानव लोगों का उद्धार के लिए, इसलिए भविष्य पुराण लिखा है उद्धार करने के लिए। जब प्रचार बंद हो जाएगा मेरा, तब जानो और नया लोगों को भगवान नहीं लेंगे। तो ऐसे समय धारा में आए, कर्म करें, क्योंकि सारे विश्व की कंप्यूटर सिस्टम तो नष्ट हो जाएगा। लेखा जंत्र मानो उलटी पड़ीब तिथि बार न रहिब तेवे दासरथी मृत्यु संहार को निश्चय उदय हेवे। खड़ी कार माने खड़ी बना हेवे, यानी जो ज्योतिष शास्त्र में लिखते हैं, जो प्रेडिक्शन देते हैं, और जो जलवायु का कंप्यूटर लोग उनका
प्रेडिक्शन करते हैं सब अलग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो कुछ दिन पहले एक पनडुब्बी ने नष्ट हो गया, ये कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्शन की नहीं हो पाया और कहीं जाके टकरा हो गया, कुछ हो गए। उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, ये भी कंप्यूटर का तकनीकी शायद दिखाई देता है, क्योंकि एक लाइन पर 3 ट्रेन थे। और कुछ दिन पहले फिर बांकुड़ा में एक लाइन पर 2 ट्रेन थे, इसको कंप्यूटर ने पकड़ नहीं पाया। तो ये थोड़ा कंप्यूटर बेकामी का दिखाई दे रहा है। और बार बार बैंक में कहीं कहीं देखते हैं कंप्यूटर चल जाता है, ऐसे समय आएगा संपूर्ण चल जाएगा। और सारे कंप्यूटर चल जाएगा तो विश्व में सारे इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगा, सिर्फ आईटी सेक्टर नहीं, सभी इंडस्ट्री के ऊपर असर आएगा। तो इसके लिए हमको सोचना नहीं, क्योंकि दुनिया बदलेगा, वो नया युग होगा तो एक का डिमोलिश होगा, दूसरा का विकास होगा। जी, बाकी लोग अगर बने, अभी समय है तो सुरक्षा है, कोई समस्या नहीं। जय जगन्नाथ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते अमेरिका में 5,000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, और ये जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई उसमें सैटेलाइट्स डिफेक्ट था। तो शायद आप अपनी टीम को बताइएगा कि वो सर्च करेंगे। ये बहुत बड़ी प्रिडिक्शन थी, आपने पहले कभी बोला था, और मैं इस प्रिडिक्शन को और इस घटना को देख के मुझे मन ही मन काफी हर्ष भी हुआ था कि प्रभु की लीला शुरू होगी। पंडित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, आपसे जुड़े हुए लोग हैं, क्वेश्चंस बहुत हैं, करीबन 500 सवाल हैं, और उनको अगली मीट में लेंगे। मैं चाहूंगा कि आपको काफी लोग देख रहे हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि 2024-25 में कुछ के बारे में बता दीजिए, और कितना अलर्ट रहें, क्या करना चाहिए। और कर्म तो करना है, आप सही कहते हैं कि कर्म करना है, सब कर्म करते हुए आगे बढ़ना है, विवाह भी करना है, नौकरी भी करनी है, सब काम करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन फिर भी आप यदि कुछ 2 शब्द बोलेंगे तो अच्छा रहेगा पंडित जी। ये अंतिम बात बताते हैं, 2024-25 में रोड एक्सीडेंट बहुत बढ़ेगा, ज्यादा सारा विश्व में ट्रेन एक्सीडेंट, सामने सामने से ट्रेन एक्सीडेंट होगा, सामने सामने से फ्लाइट एक्सीडेंट होगा, और कहीं कहीं एयर क्रैश भी होगा। रोग बीमार भी आ रहा है, जल प्रलय, पवन प्रलय, अग्नि प्रलय आ रहा है, और कहीं कहीं विश्व में बड़े बड़े भूकंप भी होगा, बादल फटा बारिश जैसा भी बारिश होगा, ड्रट भी पड़ेगा इस समय में 23-24 में, खाद्यान्न का अभाव होगा, महंगाई बहुत बढ़ेगा, अर्थ का विनिमय मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा हर देश में, और शेयर बाजार में जो समस्या है वो समस्या बढ़ता जाएगा। तो एक बात है, कोई भी फ्लाइट में जा रहा है, ट्रेन में जा रहा है, बस में जा रहा है, मोटरसाइकिल में जा रहा है, आपद का पहले से मैं सूचना देता हूं, एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि ये समय चल रहा है। जो लोग त्रिसंध्या धारा में रहेंगे, माधव नाम भजन करेंगे, श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे, उन्हीं लोगों के लिए चाहे आसमान में फ्लाइट क्रैश भी हो जाए, वो लोग नीचे गिरेंगे फिर भी बचेंगे। कहीं ट्रेन का सभी लोग मर जाएंगे फिर भी एक लोग बचेगा, वही त्रिसंध्या धारा वाले। ये मेरे दृढ़ता के साथ विश्वास है। किसी को कैंसर भी हुए, किसी को कोई बड़े से बड़े बीमारी भी हुई, वही त्रिसंध्या धारा, क्योंकि त्रिसंध्या धारा देवता होने की धारा है। नारद महामुनि ने मनुष्य से त्रिसंध्या धारा से देवता बने और देव ऋषि बन गए। ध्रुव ने त्रिसंध्या धारा से अमर पद चल गया। प्रहलाद ने त्रिसंध्या धारा से इंद्र पद मिला है। सारे जो सिद्ध देवता ऋषि मुनि सभी त्रिसंध्या धारा करते हैं, और हम भी कभी देवता थे, आप भी थे, और अभी भी समय है हम लोगों को त्रिसंध्या धारा पालन करने की, क्योंकि ये धारा को पालन करने से हमारा देवत्व प्रकाश होगा। इतना बड़ा हादसा, एक्सीडेंट, रोग, बीमारी जो आ रहा है धरती पर, भूकंप जो भी आ रहा है, उसमें त्रिसंध्या पालन करने वाले सनातन, क्योंकि हम सनातनी इसको कहते हैं
जो मुंह में सनातनी बोलते उसको नहीं कहते, जो त्रिसंध्या धारा पालन करते हैं, जो माधव नाम यानी माधव ही कल की है और इस युग माधव का युग है। कोई भी बड़े हो जो हो, माधव की शरण में आना पड़ेगा, उसका सिवा कोई चारा ही नहीं है। और माधव नाम भजन करने के सिवा और कोई भी चारा नहीं है। तो ये जो करेंगे ये लोगों के लिए कोई आपद नहीं, क्योंकि ये एक्सीडेंट चलता रहेगा, बहुत बड़े बड़े हादसा होगा, पर कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। जहां भक्त लोग रहेंगे, जहां सनातनी असली सनातनी पवित्र सनातनी रहेंगे, उन लोगों के लिए सारे आपद से भगवान की सुरक्षा कवच त्रिसंध्या धारा है। तो आप भी त्रिसंध्या पालन करें, और जो लोग भी रहते हैं मैं उनको भी बोलता हूं त्रिसंध्या धारा पालन करें। धारा के बारे में सारे आपको जानकारी है, आप बता सकते हैं लोगों को, और आप लोगों को बताइए, क्योंकि एक मनुष्य को अगर हम शाकाहारी बनाते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में यही लिखा है 100 साल तपस्या का फल आपको प्राप्त होगा। 100 साल तपस्या कलियुग में तो संभव नहीं। सत्ययुग में 100 साल तपस्या में जो फल मिलता था, द्वापर त्रेतया में 1200 साल में जो फल मिलता था, त्रेतया में 1200 साल, द्वापर में 1000 साल, द्वापर में 1 साल और कलियुग में 1 दिन। ऐसे हिसाब से हम विचार करें तो 100 साल का तपस्या फल सत्ययुग का नहीं, कलियुग का 1 दिन मिला के कितना करोड़ साल हो जाएगा। तो मनुष्य लोगों को शाकाहारी बनाइए, और तपस्या का फल के साथ साथ मुक्ति का धारा, क्योंकि हम मानव एक उद्धार शरीर लेके आए, इट्स ए गिफ्टेड बाय गॉड। भगवान ने हमको पंचभूत का शरीर दिए है, इसमें एक चीप लगा है, वो है हमारा आत्मा। जिस दिन ये चीप चल जाएगा हमारे शरीर में, तब ये पत्थर का शरीर बन जाएगा। तो शरीर से क्या लेना देना हमको, तो कर्म के ऊपर आना चाहिए, और कर्म ये भगवत कर्म और जीव में दया, नाम में विश्वास, कलियुग से उद्धार करने के लिए सबसे बड़ा परंपरा है। तो मनुष्य लोगों को शाकाहारी बनाएं, त्रिसंध्या धारा को लाएं। अगर मानव सभ्यता का कल्याण आप चाहते हैं तो मैं प्रमाण रखूंगा, ऐसे कई लोग कैंसर से त्रिसंध्या धारा से अच्छा हो गए, जिसको मेडिकल रिजेक्ट करवा दिया। उसका प्रमाण है, लोग भी है हमारे साथ, हम उसका ठोस प्रमाण गवर्नमेंट रिपोर्ट के साथ दे रख सकते हैं। त्रिसंध्या धारा ब्रह्मांड में सारे आध्यात्मिक तत्व और तंत्र से परे हैं, और सत्ययुग की धारा हम प्रचार करते हैं भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान आप लोगों के ऊपर कृपा है, वो इसीलिए भगवान बताते हैं, और हमको इसलिए तैयार किए हैं। हम भी कुछ नहीं है, हम भी भगवान की दी हुई एक शरीर हूं, मैं भी कर्म करता हूं, कभी मुक्ति देंगे प्रभु जी। इसीलिए मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता हूं, मैं तो भगवान का समर्पण में हूं, क्योंकि भगवान विश्व गुरु है। और जाना है तो आप लोग को भगवान के शरण में चल जाए। हम ब्राह्मण की नाते धारा बताते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का कर्म ही है वेद पढ़ना, वेद धारा बताना, यज्ञ अनुष्ठान करना, दान लेना और दान देना, और समाज को सद्बुद्धि देना, वही कर्म ब्राह्मण का है, वही कर्म हम कर रहे हैं, और भगवान की कृपा से कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने शरीर दिए हैं, और शरीर मिलाए तो कर पाते हैं, शरीर का कभी अंत हो जाएगा मेरे को पता नहीं। और आप भी ऐसा सोचे, आपका शरीर भी ऐसा है, तो भगवान की शरण में जाने के सिवा हमारा कोई तत्व धारा नहीं है। और ब्रह्मांड को अगर सारा आपद आ रहा है, कोई आधुनिक तत्व रक्षा नहीं कर पाएगा। पिछले 2 साल से हम दिखे, एक भी लोग त्रिसंध्या धारा में कोरोना से नहीं मरे। वेंटिलेटर में 21 दिन, 1 महीने, 80 साल बुजुर्गों तक रहे हमारी धारा का लोग। मैं बोला माधव का नाम भजन करो, त्रिसंध्या ना करो, सुनो, बच के आए हैं, क्योंकि त्रिसंध्या धारा ही अमृत है।
और इसलिए मैं उसका दृढ़ता के साथ बताता हूं, उसको शरण में चल जाए और भगवान अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि जी वही है माध्यम। ठीक है, जी तो पंडित जी, ऐसे एक लोग सवाल पालन एक करें। छोटा सा एक सवाल और था कि अब वर्तमान समय में जो स्थिति है देश की, इसमें क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ जातिगत या कुछ सिविल वॉर जैसी स्थिति हो सकती है? अभी अभी एक मैसेज आया है मेरे पास, तो मुझसे लोग जानना चाहते हैं कि पंडित जी से पूछिए कि देश में शांति रहेगी कि नहीं रहेगी। देखो, हमारी देश में शांति इसलिए, शासन अच्छा चल रहा है। कई कई राज्य में, उड़ीसा में भी अच्छा शासन, विश्व में, भारत में कई कई राज्य में भी अच्छा शासन, और सबसे अच्छा शासन गुजरात में चलता है। मैंने गया था गुजरात, कितना आनंद है, कितना पवित्र लोग हैं। सच में भगवान कृष्ण की परंपरा वहीं पर उज्जीवित है गुजरात में। और मेरा जो बात है, गुजरात में लोग जैसा, धारा जैसा, धर्म जैसा, पवित्र कर्म जैसा सारा भारत में अगर फैल जाएगा तो भारत अच्छा बन जाएगा। पर बात है ये, सांप्रदायिकता अभी चल रहा है मणिपुर में, कोलकाता में भी चल रहा है, बिहार में कहीं कहीं चल रहा है, और भारत में और कई कई राज्य में चल रहा है। ये चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा, क्योंकि भारत में भी बहुत बड़ा सांप्रदायिकता होगा। पर त्रिसंध्या धारा में जो लोग रहेंगे, भगवान उसको उद्धार करेंगे, हमको उसके लिए कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मनुष्य लोग कर्म से असुर बनते हैं, कर्म से साधु बनते हैं। तो ये सांप्रदायिकता बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। और 2024 का इलेक्शन के बाद और बढ़ेगा, और 24 के बीच में भी बढ़ेगा। उसके लिए हमारा कोई फिक्र नहीं, ना भक्त लोगों का भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान की धारा में चल जाए, अच्छा रहेगा। और अभी शासन अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, इसलिए वो प्रकाश नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अंदर में बहुत बड़ा तत्व, बहुत बड़ा ये मानसिकता मनुष्य के बीच में है। पर मनुष्य लोग ये नहीं समझे, सभी मानव है, सभी मानव है, और सभी का ही विनाश होगा, और अपना विनाश के लिए मनुष्य अपना काम करते हैं। और इसमें सनातन धर्म का प्रकाश भी होगा, क्योंकि सनातन धर्म का प्रकाश जरूर होगा, चाहे कितना कोई भी करे। सनातन धर्म आगे बढ़ने वाले है, पीछे हटने वाला नहीं है। तो सनातन धर्म आगे जाएगा, गलत तत्व, गलत लोग गलत काम करेंगे, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भक्त और पवित्र मानव। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आचार्य सलील को मेरा धन्यवाद, कृतज्ञता। और अभी यहाँ जो जो लोग सुनते हैं, सभी को मेरा भगवान से प्रार्थना है, प्रभु सभी को सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सच्चिंता, सतमन, सत उपाय और सत भावना कृपा करे, जैसे मानव लोग मानव से देवता बने और सत्य युग की ओर जाए, और मानव सभ्यता का सुरक्षा हो जाए। यही भगवान कल्की से, भगवान जगन्नाथ, भगवान श्री कृष्ण माँ राधा रानी से मेरा प्रार्थना है। और सभी को मैं फिर एक बार जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माता सुभद्रे, जय श्री कृष्ण, जय माँ राधा रानी। आज की विचारधारा को यहीं विराम करते हैं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।